2025 में ना बीसीसीआई ने ना आईपीएल से रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है ना कि जीतने वाली टीम को मिले सिर्फ 20 करोड़ रुपए, यानी कुल कमाई का 0.1% हिस्सा। तो क्या टीमें ना सिर्फ इस छोटी सी प्राइज मनी के लिए अपना खून पसीना बहाती है, या फिर असली गेम कुछ और है? आखिर ये अरबों रुपए कहाँ आते जाते हैं? टीमें और बीसीसीआई असल में पैसा कैसे कमाती हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में ना हम आईपीएल के असली बिजनेस मॉडल का चिट्ठा खोलते हैं। देखो भाइयों, सीधा हिसाब ये है ना कि आईपीएल की कमाई की ना दो बड़ी तिजोरियां हैं। एक तिजोरी जो है वो बीसीसीआई की है, जो पूरे टूर्नामेंट की मालिक है, और दूसरी तिजोरी ना उन 10 टीम मालिकों की है जो अपनी अपनी टीम से ना एडवर्टाइजमेंट, टिकट और जर्सी से ना अलग अलग तरह से कमाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बीसीसीआई ना आईपीएल से पैसा कैसे कमाती है। तो सबसे पहले ऑप्शन है मीडिया राइट्स। मीडिया राइट्स को ना आप आईपीएल की सबसे बड़ी तिजोरी समझ सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो बीसीसीआई ना खुद मैच नहीं दिखाती, बल्कि वह दुनिया भर के टीवी चैनल्स और एप्स को ना मैच दिखाने का लाइसेंस बेचती है। बीसीसीआई ने ना 2023 से 2027 के लिए ना ये राइट्स 48,390 करोड़ में टीवी पर दिखाने के लिए तो स्टार स्पोर्ट्स को, और मोबाइल पर दिखाने के लिए वाईकॉम 18 जियो सिनेमा को दिए हैं। अगर इसे एक साल के हिसाब से देखें तो हर साल ना बीसीसीआई के खाते में सिर्फ मैच दिखाने के नाम पर 9,678 करोड़ रुपए आते हैं। यही तो असली पैसा है, जिसका 50% हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखती है और बाकी 50% हिस्सा सभी 10 टीमों में बराबर बांट देती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा जैसे चैनल्स ना बीसीसीआई को इतने हजार करोड़ रुपए देते हैं, तो ये चैनल्स अपनी जेब कैसे भरते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है एड्स और सब्सक्रिप्शन से। जब आप मैच देखते हो तो हर ओवर के बाद आने वाले ना 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के लिए ये चैनल ना कंपनियों से 15 लाख से 20 लाख तक ले लेते हैं। और सब्सक्रिप्शन का मतलब इन प्लेटफॉर्म की एंट्री फीस, जैसे टीवी पर आईपीएल देखने के लिए केबल वाले को एक्स्ट्रा पैसे देना, या मोबाइल ऐप पर मैच देखने के लिए उनका सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना। अब आप सोच रहे होंगे ना कि इन चैनल को विज्ञापन दिखाने का इतना मोटा पैसा आखिर मिलता कहां से है? तो जवाब है कंपनियों के मार्केटिंग बजट से। कंपनियों का मतलब जैसे पेप्सी, कोला, साबुन, कार और ऐसी बहुत सारी कंपनियां। लेकिन ये जो कंपनियां हैं ना, एडवर्टाइजमेंट पर इतने पैसे क्यों बहाती हैं? भाई असली खेल तो दिमाग के साथ यहाँ खेला जाता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल में समझिए। जब आप हर ओवर के बाद वही ठंडी कोल्ड ड्रिंक या नई गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, तो वो अनजाने में आपके दिमाग में छप जाता है। फिर जब आप बाजार जाते हैं और आपको प्यास लगती है ना, तो आप ना खुद ब खुद वही ड्रिंक मांगते हैं जिसका एडवर्टाइजमेंट आपने कल रात मैच में देखा था। कंपनियां जानती है ना कि करोड़ों लोग मैच देख रहे हैं, और उनमें से भी ना कुछ लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखकर सामान खरीद लिया, तो उनका सारा खर्चा निकल आएगा और ऊपर से मुनाफा भी होगा। यानी सीधा सा मतलब है कि उस विज्ञापन का सारा बिल चुपके से आपकी और हमारी जेब से ही भरा जाता है। यानी मैच तो टीवी पर चल रहा है, लेकिन मीटर जो है ना हमारी जेब का घूम रहा है। मीडिया राइट्स के अलावा ना जो बीसीसीआई अलग से पैसे कमाती है वो है स्पॉन्सरशिप से। स्पॉन्सरशिप को ना समझना बहुत आसान है। इसे आप किराए की दुकान की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही पॉपुलर दुकान है जहां रोज ना हजारों लोग आते हैं। अब एक कंपनी आपके पास आती है और कहती है, भाई अपनी दुकान के बोर्ड पर मेरा नाम लिख दो और अपनी दीवार पर मेरे पोस्टर लगा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें हर महीने मोटा पैसा दूंगा। ये जो स्पॉन्सरशिप है ना, ये भी दो तरह की होती है। इसे आप शादी के कार्ड की तरह समझ सकते हैं। पहली स्पॉन्सरशिप है वो है टाइटल स्पॉन्सर। ये समझो कि ये पूरी शादी का दूल्हा है। जो कंपनी सबसे ज्यादा पैसे देती है वो आईपीएल के नाम के आगे अपना नाम चिपकाती है, जैसे टाटा आईपीएल। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था ना, तब डीएलएफ ने ना इसके लिए सिर्फ 40 करोड़ सालाना दिए थे। इसके बाद पेप्सी आई जिसने करीब 80 करोड़ रुपए सालाना दिए। लेकिन असली धमाका तब शुरू हुआ जब चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की एंट्री हुई, जिसने बोली को ना सीधे 440 करोड़ सालाना तक पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आया। 2020 में ना भारत और चाइना के बीच गलवान वैली बॉर्डर इशू बढ़ गया। देश भर में चाइनीज सामानों का बायकॉट होने लगा, जिसके प्रेशर में आकर वीवो को आईपीएल का साथ छोड़ना पड़ा। बीच में एक साल के लिए ड्रीम 11 भी आया, लेकिन फिर साल 2024 में टाटा ने ना बीसीसीआई के साथ पूरे 5 साल का महा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस डील के लिए 2024 से 2028 तक टाटा ने ना कुल 2500 करोड़ रुपए दिए। यानी हर साल बीसीसीआई की तिजोरी में सिर्फ नाम इस्तेमाल करने के लिए 500 करोड़ रुपए। टाटा से मिलने वाले 500 करोड़ का 50% हिस्सा बीसीसीआई खुद रखता है और बाकी 50% हिस्सा सभी 10 टीमों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है।
दूसरा जो स्पॉन्सर है ना वो है ऑफिशियल स्पॉन्सर। ये वो खास बाराती हैं जो दूल्हे के पीछे पीछे चलते हैं। ये कंपनियां पूरे आईपीएल का नाम तो नहीं खरीद पाती, लेकिन मैदान के ना छोटे छोटे कोने कोना किराए पर ले लेती हैं। इसमें सबसे बड़ा और नया नाम गूगल एआई जेमिनी का है, जो इस बार ऑफिशियल प्रीमियर पार्टनर है, जो मैच के दौरान आपको स्मार्ट ग्राफिक्स दिखाएगा। इसके अलावा रुपे और एंजल वन पहले की तरह एसोसिएट पार्टनर्स बने हुए हैं। अंपायर की जर्सी पर आपको वंडर सीमेंट का लोगो दिखेगा, तो वहीं वो 2.5 मिनट के ब्रेक आज भी सीएट्स टाइम आउट के नाम से ही जाना जा रहा है। कुल मिलाकर 2026 में करीब 27 बड़े ब्रांड्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और अमूल ने ना बीसीसीआई के साथ हाथ मिलाया, ताकि हर छक्के और हर विकेट पर उनकी ब्रांडिंग आपकी आंखों के सामने चमकती रहे। ऑफिशियल स्पॉन्सर से भी जितने पैसे मिलते हैं उसमें से 50% बीसीसीआई खुद रख लेता है और 50% आईपीएल की टीमों में बांट देता है। अब देखते हैं ना कि आईपीएल की टीम्स कैसे पैसा कमाती हैं। आईपीएल की जो टीम है ना उन्हें भारत के सबसे बड़े रईस और दिग्गज कंपनियां चलाती हैं, जैसे मुकेश अंबानी एमआई को, शाहरुख खान केकेआर को और काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद को। अब बात करें खर्चे की, तो एक टीम को ना सिर्फ एक सीजन चलाने का एवरेज खर्च 220 से 250 करोड़ तक का आता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों की सैलरी का होता है, जो लगभग 130 से 140 करोड़ तक पहुंच जाता है। इसके अलावा करीब 30 से 50 करोड़ कोचिंग स्टाफ की फीस, मार्केटिंग और स्टेडियम के किराए पर खर्च होता है। बाकी का 25 से 30 करोड़ खिलाड़ियों की 5 स्टार होटल्स, प्लेन से ट्रैवल, हाईटेक ट्रेनिंग सुविधाओं और उनकी खास डाइट पर खर्च होता है। अब इतना पैसा टीम के ऊपर खर्च होता है तो टीम के मालिक अपनी तिजोरी से तो देते नहीं होंगे पैसे। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, इन्हें कुछ पैसे तो बीसीसीआई देती है, लेकिन बीसीसीआई से मिलने वाले हिस्से के अलावा टीमों की सबसे बड़ी कमाई होती है जर्सी स्पॉन्सरशिप से। आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी की जर्सी पर सिर से पैर तक ना करीब 10 से 12 कंपनियों के लोगो चिपके होते हैं। जर्सी के सामने वाले बड़े नाम के लिए कंपनियां साल के 25 से 30 करोड़ देती है, जबकि बाजू, कंधे और पीछे वाले छोटे लोगों के लिए भी ना कंपनियों से 5 से 10 करोड़ रुपए ले लिए जाते हैं। यहाँ तक कि खिलाड़ी के हेलमेट और कैप पर लगे छोटे से स्टिकर की कीमत भी ना 2 से 5 करोड़ होती है, और इन सबका बड़ा हिस्सा टीम मालिक के पास ही रहता है। तो भाई मैदान पर जो खिलाड़ी आपको विकेट लेते और छक्के चौके मारते दिख जाते हैं ना, तो वो असल में एक चलते फिरते शॉपिंग मॉल हैं, जिसकी जर्सी का हर इंच लाखों करोड़ों में बिका हुआ है। अब जर्सी के एडवर्टाइजमेंट के बाद बारी आती है आपकी और मेरी जेब की, यानी टिकट और स्टेडियम की कमाई। एक मैच की टिकटों से ना करीब 5 करोड़ की कमाई होती है, जिसका 80% हिस्सा ना सीधा उस होम टीम के मालिक की जेब में जाता है जहां की वो मैच खेला जाता है, और बचा हुआ 20% हिस्सा वहां की लोकल क्रिकेट एसोसिएशन जैसे मुंबई में एमसीए या दिल्ली में डीडीसीए इन्हें मिलता है। और असली खेल तो खाने पीने में है। स्टेडियम के अंदर जो आप पॉपकॉर्न या फिर सिंगल पानी की बोतल खरीदते हैं, उसका 30% कमीशन दुकानदार ना सीधा टीम मालिक को देता है। यानी आप मैदान पर छक्के चौके गिनते हैं और टीम मालिक ना आपकी भूख प्यास से भी पैसों का मुनाफा कमा लेते हैं। तो भाई ग्राउंड के अंदर की हवा छोड़कर हर चीज बिकी हुई है, और उसका मोटा कमीशन ना सीधे बड़े साहब की तिजोरी में जा रहा है। टिकट और पॉपकॉर्न के बाद बारी आती है मर्चेंडाइज की। ये वो पैसा है जो आप अपनी फेवरेट टीम का प्यार दिखाने के लिए खर्च करते हैं। जब आप अपनी टीम की ओरिजिनल जर्सी, कैप, रिस्ट बैंड या मोबाइल कवर जैसी चीजें खरीदते हैं ना, तो इसका बड़ा हिस्सा टीम मालिकों के पास जाता है। 2026 में तो ये क्रेज इतना बढ़ गया है ना कि बड़ी टीमें सिर्फ जर्सी और टोपी बेचकर ना साल के 30 करोड़ से 50 करोड़ अलग से छाप लेती है। और फिर लास्ट में आता है विनिंग प्राइज मनी। जीतने वाली टीम को करीब 20 करोड़ और हारने वाली टीम को ना 13 करोड़ रुपए मिलते हैं। आमतौर पर इस इनाम की ना 50% रकम खिलाड़ियों में बराबर बांट दी जाती है, और बाकी 50% हिस्सा टीम का मालिक जो है अपने पास रख लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है ना, जब टीम मालिक विज्ञापनों और टिकटों से ही ना करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, तो वो 20 करोड़ के प्राइज मनी के लिए इतनी जान क्यों लगाते हैं? भाई खेलना प्राइज मनी का नहीं है, बल्कि ब्रांड वैल्यू का है। इसे ऐसे समझिए, जो टीम जीतती है या बार बार फाइनल में पहुंचती है या फिर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है ना, उसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और जिस टीम के जितने ज्यादा फैंस होंगे, उस टीम की ना जर्सी पर एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कंपनियां उतनी ही लंबी लाइनें लगाएंगी। अगर कोई टीम चैंपियन बनती है तो अगले साल उसकी जर्सी के एक छोटे से लोगों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। उसकी मर्चेंडाइज जैसे जर्सी और कैप धड़ाधड़ बिकती है, और स्टेडियम की हर सीट फुल रहती है। यानी वो 20 करोड़ का इनाम तो सिर्फ एक बोनस है, असली कमाई तो उस रुतबे की है जो टीम को ना एक ब्रांड बना देती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं।